दोस्तों, पैसा वही भाषा बोलता है जो पूरी दुनिया समझती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को पैसा दिमाग में रखना चाहिए, दिल में नहीं। धन जीवन की सबसे प्रमुख आवश्यकता है, जिसके बिना कोई भी अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। हम धन के महत्व की तुलना कभी भी प्यार और देखभाल के महत्व से नहीं कर सकते हैं। जब किसी को धन की आवश्यकता होती है तो उसे प्यार से पूरा नहीं किया जा सकता, और यदि किसी को प्यार की आवश्यकता होती है तो उसे धन से पूरा नहीं किया जा सकता। दोनों की ही स्वस्थ जीवन के लिए बहुत अधिक आवश्यकता है, लेकिन दोनों का जीवन में अलग अलग महत्व है। हमें अपनी छोटी से छोटी आवश्यकता को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। आधुनिक समय में जब सभ्यता का विकास तेजी से हो रहा है और हर कोई पश्चिम संस्कृति का अनुसरण कर रहा है, ऐसे समय में हमें वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्य के कारण अधिक धन की आवश्यकता होती है। पहले समय में एक प्रथा प्रचलन में थी जिसे विनिमय प्रणाली कहा जाता था, जिसमें किसी को भी एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त हो जाती थी। हालांकि अब इस आधुनिक संसार में प्रत्येक वस्तु या चीज को खरीदने के लिए केवल धन की आवश्यकता होती है। आजकल आपको हर एक काम के लिए पैसे चाहिए, कपड़े, भोजन के लिए, एक आश्रय के लिए, और यहाँ तक कि कई स्थानों पर आपको पानी के लिए भी पैसे चुकाने पड़ते हैं। हालांकि ऐसा भी कहा जा सकता है कि पैसा हर खुशी प्रदान नहीं कर सकता, लेकिन क्या आप बिना किसी पैसे के खुश रह सकते हैं? चूंकि पैसा हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा है, इसलिए आपको खुश रहने के लिए कम से कम धन की आवश्यकता तो होती ही है। जीवन निर्वाह के लिए जिस सामग्री की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है वह धन है। धन से ही हम अपने जीवन की सभी शुरुआती आवश्यकताओं, आराम और ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। धन का सदुपयोग कर हमें जीवन को खुशहाल बनाना चाहिए। धन का महत्व आज के समय में ही नहीं बल्कि प्राचीन समय से रहा है। धन के बिना ना तो कोई यज्ञ होता है, ना कोई अनुष्ठान। जीवन निर्वाह धन के बिना नहीं हो सकता। राष्ट्र की उन्नति एवं समृद्धि का परिचायक भी धन ही है। प्राचीन समय में कहा जाता था कि धन और सरस्वती का वैर है, अर्थात ये दोनों एक स्थान पर इकट्ठे नहीं रह सकते। लेकिन आधुनिक युग में यह सिद्धांत बदल गया है। आज धन और विद्या दोनों साथ साथ चलते हैं। धनवान व्यक्ति ही अच्छे विद्यालय में अपने बच्चों को शिक्षा दिलवा पाता है, परीक्षा में अच्छे अंक दिलवाने के लिए ट्यूशन लगा सकता है। दोस्तों, धन की महिमा दिन प्रतिदिन इसी तरह बढ़ती रही तो वह दिन दूर नहीं जब शिक्षा केवल धनवान लोगों के लिए रह जाएगी और निर्धन और योग्य छात्र यदि उच्च शिक्षा प्राप्त कर लें तो उन्हें केवल अपवाद कहे जाएंगे। यह सही है कि धन के अभाव से बड़े बड़े कार्य रुक जाते हैं। जहाँ धन की कमी है वहाँ जीवन निर्वाह करना कठिन हो जाता है। इसलिए हमें धन की सख्त जरूरत है। आज जीवन के लिए धन नहीं रह गया है, धन के लिए जीवन हो गया है। हर आदमी जीवन, भाईचारा, सुख शांति व ईमान खोकर जिस किसी भी तरह धन कमाने के पीछे पड़ा है, इससे दुनिया में धन नहीं बढ़ा है बल्कि धन का नशा बढ़ा है। धन के लिए पागलपन बढ़ा, इससे दुख बढ़ा, अशांति बढ़ी, वैर और घमंड बढ़ा और हमारी शैतानियत बढ़ी। धन के महत्व को ध्यान में रखते हुए आज प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह धन को सही राह पर चलकर कमाए और उसका सदुपयोग करे। हम नहीं जानते कि हमारे ऊपर कब कौन सी आपदा आ जाए जिसके कारण हमें धन की आवश्यकता पड़े। इसलिए हमें चाहिए कि हम कुछ धन अवश्य उस वक्त के लिए बचा कर रखें और उसे व्यर्थ में नष्ट ना करें। जो मनुष्य धन का सदुपयोग करते हैं वे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। उन्हें धनवान का कष्ट नहीं भोगना पड़ता। धन को सही तरीके से कमाने और इसका सदुपयोग करने वाले मनुष्य ही देश की उन्नति में सहयोग दे सकते हैं। इसलिए हमें इसका महत्व समझते हुए इसका सदुपयोग करना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि कहा गया है कि धन में लक्ष्मी का वास होता है, प्राचीन समय से ही धन का बहुत महत्व रहा है। धन प्रत्येक युग में छोटे बड़े प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक रहा है। धन के बिना जीवन रह पाना प्रत्येक व्यक्ति के लिए मुश्किल है। रोटी, कपड़ा व मकान जैसी प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए धन का होना जरूरी है। दोस्तों, कबीर जैसे संत ने भी कहा था कि जीवन जीने के लिए धन एक तरह की अनिवार्यता है। दोस्तों, आपसे यही अनुरोध है कि धन के महत्व को समझें और धन का उपयोग अपने जीवन को खुशहाल बनाने में कीजिए।